अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज मैं आपसे बात करूंगा हेनरी किसिंजर के ऊपर। हेनरी किसिंजर एक बड़ी आइकॉनिक फ़िगर है। सफारतकारी के शोबे से मुताल्लिक कोई बंदा ऐसा नहीं है जिन्होंने हेनरी किसिंजर का नाम ना सुना हो। इसराइल को अगर आप बनाने वाले लोगों की बात करते हैं, वो लोग जिन्होंने इसराइल को इसराइल बनाने में बहुत मदद की, तो उसमें आइंस्टाइन का नाम है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का, हेनरी किसिंजर का है, गोल्डा मायर का है। गोल्डा मायर उनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी। जब जंग हुई तो तमाम तैयारी वार उन्होंने की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को इसराइल के प्रेसिडेंट की ऑफ़र हुई थी जब वो चेम वेज़मैन का इंतकाल हो गया था, मेरे ख्याल से 1952 के अंदर, जो उन्होंने कबूल नहीं की थी। लेकिन इसराइल को इसराइल बनाने में अल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद हेनरी किसिंजर, ये अमेरिका के वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी भी रहे और बाकी बहुत सारा काम किया। अभी हमारा टॉपिक उसके ऊपर सियासी तौर के ऊपर बात करने के ऊपर नहीं है। हेनरी किसिंजर से जो मेरे बिज़नेस का फार्मूला सीखा, मैं आपसे वो बताना चाह रहा हूँ। हेनरी किसिंजर से मेरी मुलाकात बहुत मरतबा रही। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं गया यूएस नेवल अकेडमी के अंदर। उनकी कॉन्फ्रेंस होती है नफाक के नाम से, नेवल अकेडमी फॉरेन अफेयर्स कॉन्फ्रेंस, जहाँ से दुनिया भर से वो स्टूडेंट्स बुलाते हैं। मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आप 4-5 दिन के लिए जाते हैं मेरिनेपोलिस के अंदर, और वहाँ पे नेवल अकेडमी के अंदर रहते हैं, उनके लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। आपका बड़ा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। सिमिलर कॉन्फ्रेंस होती है यूएस मिलिट्री अकेडमी की, वेस्ट पॉइंट न्यूयॉर्क में। उसका नाम है स्कूज़ा, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ऑन यूएस अफेयर्स। तो जब मैं यहाँ पे फुल ब्राइट पे अमेरिका में पीएचडी कर रहा था, तो मैंने दोनों कॉन्फ्रेंस अटेंड किए। तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई थी, काफ़ी दिन उनके साथ गुजारे थे। वहाँ पर मेरी मुलाकात जॉन अबीज़ैद से हुई थी। जॉन अबीज़ैद को अरबी आती है, ये कमांडर इन चीफ थे अमेरिका के इराक वार के अंदर। बाकी लोगों से मुलाकात हुई थी, वो फिर कभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो हेनरी किसिंजर से मैंने वहाँ सीखा। फिर जब मैं आइजनहॉवर फेलोशिप के ऊपर 2012 के अंदर आया, तो हमारी बड़ी डिटेल मुलाकात रही है हेनरी किसिंजर से भी और जनरल कॉलिन पावेल के साथ भी। हेनरी किसिंजर साहब और मेरी बर्थडे तकरीबन साथ साथ है। मेरी 29 मई है, उनकी 27 मई है। अभी ये 1923 में इनकी पैदाइश थी, तो अभी 2 साल में ये 100 साल के हो जाएंगे। अभी हयात हैं और 98 साल इनकी उम्र है और अभी भी काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, इतनी बड़ी उम्र और किस तरह आप काम करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं? तो उन्होंने क्या किया, पहले तो काम इन्होंने ज़िंदगी में अच्छा ये किया कि इन्होंने शुरू में इन्वेस्टमेंट कर दी थी। इन्होंने गूगल में इन्वेस्टमेंट की थी 1999 में, जब गूगल की वैल्यू मेरे ख्याल से $25 मिलियन थी। और बाद में फिर 2004-05 में उन्होंने एग्जिट कर लिया। तो उससे इनको इतना पैसा मिल गया कि अगली 7 नस्लें आगे आराम से बैठ के खा सकती हैं। इसके अलावा दूसरा काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी बनाई के एसोसिएट्स के नाम से। जब ये अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो गए, तो उन्होंने बोला कि जी मैं कंसल्टिंग करूँगा। अब कोई कंपनी को हायर करना चाहे तो ये साल में उनको सिर्फ 1 दिन देते हैं। वो 1 दिन उनके पास चले जाते हैं, आराम से 8 बजे पहुंच जाते हैं और शाम 5 बजे तक उनके पास रहते हैं। अब उनको किसी सदर को ईमेल करवानी हो, कोई फंड रेजिंग करवानी हो, कोई टॉक दिलवानी हो, किसी की ट्रेनिंग करवानी हो, ये पूरा दिन अवेलेबल है। उसके बाद जब अगले साल उनके पास वापस आएंगे, उसके $1.5 लाख चार्ज करते हैं ये 1 दिन का साल में। और कंपनी लिख सकती है कि जी आप हमारे एडवाइजरी बोर्ड के अंदर हैं या कुछ भी है। आप खुद सोचें, अगर आप 10 कंपनियां भी ऐसे मिल जाए तो आपको साल में सिर्फ 10 दिन काम करना है और आप $1 मिलियन कमा रहे होंगे। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। तो फिर मैं फ्रीलांस कंसल्टेंट बन गया। उसके बाद वापस आके रिज़ाइन किया। फिर मैंने 1-2 जॉब्स की, लेकिन उसके बाद मैं अभी 7-8 साल से फ्रीलांस कंसल्टेंट हूँ। उसमें मैंने अपना रेट फिक्स कर दिया है $500 पर आवर का, $500 पर आवर का। जो बंदा बुलाता है मैं बोलता हूँ जी वीज़ा भी मैं खुद अरेंज करूँगा, आपको मुझे हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं देनी, आपको कोई और रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉय के जो खर्चे हैं बर्दाश्त नहीं करने, टिकट मैं अपना खुद लूँगा, जहाँ दुनिया में बोलोगे वहाँ आ जाऊँगा, और इसके हिसाब से मैं चार्ज कर रहा हूँ। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स हैं, कुछ उनको भी सर्विसेज दे रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह का फार्मूला है कि मैं हफ्ते में उनको 2 घंटे देता हूँ, महीने के मैक्सिमम जो देता हूँ वो 8 घंटे, किसी को महीने के 4 घंटे देता हूँ, किसी को महीने के 8 घंटे देता हूँ। और जो भी उनको मेरी सर्विसेज चाहिए उस दिन मैं उनका एम्प्लॉय होता हूँ, मैं उनके पास अवेलेबल होता हूँ, जो काम करवाना है करवा लें। तो आपको बताना ही चाह रहा था कि जब आपकी थॉट स्कॉलरशिप बन जाती है, पाकिस्तान में हम लोग थॉट स्कॉलरशिप नहीं बनाते। हम कोई चीज़ सीख लें तो उसको दबा के बैठ जाते हैं, छुपा के बैठ जाते हैं। ये आप जितने लोगों को देंगे, जिन लोगों से बात करेंगे, जितना फैलाएंगे, उतना आपको ही फ़ायदा होगा। देखिए, अगर मैंने ब्लॉकचेन की किताब लिखी है, हर बंदा जो किताब पढ़ रहा है वो क्यों किताब पढ़ रहा है? इसीलिए ना कि ब्लॉकचेन में कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। कल वो कोई कंपनी खोलेगा, कहीं पे जॉब करेगा, किसी प्रोजेक्ट पे होगा, तो जो पहला बंदा अगर वो कहीं फंसता है, वो उससे कॉन्टेक्ट करना चाहेगा, वो कौन होगा? वही होगा ना जो उसका टीचर है, जिसकी किताब पढ़ी है। तो इस तरीके से आपको बिज़नेस मिलना शुरू हो जाता है। आप रिव्यू करते हैं,
आप सिंपल अपना फिक्स रेट रखें, आप रिव्यू करें, जो गाइडेंस देनी है वो दे दीजिए। तो बहरहाल ये बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला था। आप हेनरी किसिंजर की प्रोफाइल को ज़रूर चेक कीजिएगा कि एसोसिएट्स के नाम से इनकी कंपनी है। मेरी भी सिमिलर उनको देखी पाकिस्तान में कंपनी बनाई अरब एसोसिएट्स के नाम से, और बिल्कुल सिमिलर मॉडल पर काम कर रहा हूँ। तो एक सक्सेस की छोटी सी टिप थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। हमेशा हम किसी भी बंदे से काम की बात सीख सकते हैं, और सीखने के मामले में अपना ज़र्फ बड़ा रखना चाहिए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूं आप सबका ज़ीशान उस्मानी।